एक सेठ था, उसकी एक ही बेटी थी। जब सेठ बूढ़ा हुआ तो उसने अपनी पूरी संपत्ति बेटी के नाम कर दी। कुछ ही समय बाद बेटी और दामाद ऐश आराम की जिंदगी जीने लगे। खूब खर्च होने लगा, लेकिन बूढ़े पिता की देखभाल बिल्कुल बंद हो गई। बूढ़ा सेठ सब कुछ चुपचाप देखता रहा। दिल में बहुत दुख था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। एक दिन उसने पास के एक धनी सेठ से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उधार ली। उन मुद्राओं को लोहे की पेटियों में भरवाया और बेटी दामाद को बुलाकर दिखाया। सेठ ने कहा, ये स्वर्ण मुद्राओं की पेटियां मेरा सारा धन है। मेरी मृत्यु के बाद एक पेटी दान में दे देना और बाकी तुम रख लेना, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं ये पेटियां मेरे पास ही रहेंगी। ये सुनते ही बेटी और दामाद का व्यवहार एकदम बदल गया। वे बूढ़े सेठ की खूब सेवा करने लगे, हर सुख सुविधा का ध्यान रखने लगे। धन के लालच में बूढ़े सेठ के बाकी दिन सम्मान और आराम से बीतने लगे। कुछ समय बाद सेठ की मृत्यु हो गई। बेटी और दामाद ने खुशी खुशी पेटियां खोली, लेकिन अंदर स्वर्ण मुद्राओं की जगह पत्थर भरे हुए थे। असल में सेठ जीते जी उधार ली गई रकम लौटा चुका था। पत्थरों के साथ एक पत्र भी रखा था, जिसमें लिखा था, इन पत्थरों से उस मूर्ख का सिर फोड़ देना जो मरने से पहले अपनी संतान को अपनी सारी संपत्ति का मालिक बना देता है। निष्कर्ष, जब तक सांस है अपने अधिकार अपने हाथ में रखो। सम्मान संपत्ति से मिलता है, सिर्फ स्नेह से नहीं।